ओम शांति। एक एक रतन अति प्रिय और अमूल्य है, क्योंकि हर एक रतन की अपनी अपनी विशेषता है। बाबा हमको रत्नों के रूप में देख रहा है और बाबा कह रहे हैं मेरा एक एक रतन जो बाबा ने चुने हुए हम रतन हैं तो अमूल्य है। हर एक रतन की, हमारी हर एक की अपनी अपनी विशेषता है जो बाबा जानता है। सर्व की विशेषताओं द्वारा ही विश्व का कार्य संपन्न होना है। प्रत्येकामध्ये काही ना काही गुण आहे, तर बाबा म्हणताय की सगळ्यांचे हे गुण मिळून विश्वाचं परिवर्तन होणार आहे। विश्वाचं जे कार्य करण्यासाठी बाबा आलेला आहे, नवी दुनिया बनवण्यासाठी आलेला आहे, ते कार्य संपन्न होणार आहे। म्हणजे आपल्यातल्या प्रत्येकातल्या गुणांची बाबांना या कार्यासाठी गरज आहे। एक गुण जरी आपल्यामध्ये असेल तरी तो बाबांच्या कामाचा आहे सध्या। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं, उसमें उदाहरण बाबांचं उदाहरण, जैसे सुंदर उदाहरण बाबा निवडत असतो। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं, उसमें साधारण मीठा या नमक भी नहीं डालो तो चाहे कितनी भी बढ़िया चीज बनाओ, लेकिन वह खाने योग्य नहीं बन सकती है। ज्याच्यामध्ये गोड आवश्यक आहे, गोड टाकलं नाही, साखर टाकली नाही तर तो चांगला बनणार नाही पदार्थ। गोड पदार्थ बनवायचे आणि साखरच नाही टाकली, आणि कोणताही भाजी बनवायची आहे त्याच्यामध्ये मीठच नाही टाकलं तर ती भाजी काय कामाची, मतलब उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो बाबा कह रहे हैं वो खाने योग्य नहीं बन सकती। इसी रीति से विश्व के इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रतन की आवश्यकता आहे। जसं थोडंसं मीठ असतं पण ते पूर्ण भाजी खाण्यायोग्य बनवतं, आणि म्हणून आपल्यामध्ये प्रत्येकामध्ये थोडा जरी गुण असेल, छोटा जरी गुण असेल, तरी त्याची या विश्वाचं जे कार्य बाबांना करायचंय त्या संपन्नतेसाठी तो आवश्यक गुण आहे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं आप हर एक रतन की मुझे आवश्यकता है, आपके द्वारा ही तो मुझे कार्य करना है। हे इतकं महत्व आहे बाबांच्या नजरेमध्ये आपलं। दुनियावाल्यांच्या नजरेमध्ये नसलं तरी बाबांच्या नजरेमध्ये आपलं प्रत्येकाचं इतकं महत्व आहे की विश्व परिवर्तनाचं कार्य करायचं आहे, स्वर्ग बनवायचं आहे, तर त्यासाठी बाबांना आपली आवश्यकता आहे, आपल्या द्वारे करायचं आहे बाबांना। तो इसमें सबकी अंगुली चाहिए, इसलिए यादगार गोवर्धन पर्वत के चित्र में भी सबकी अंगुली दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत सबने मिलके उठाया ऐसा दिखाया है। वैसे श्री कृष्ण ने उठाया लेकिन सबकी अंगुली उसमें लगी थी और इसलिए वो पर्वत उठाया गया, उठा सके। तर हा कलियुगी पर्वत उचलायचा आहे, म्हणजे या कलियुगी पर्वताला समाप्त करायचं आहे, कलियुगाला समाप्त करायचं आहे, सत्युग आणायचं आहे। तर बाबा म्हणतात याच्यामध्ये सगळ्यांचा सहयोग पाहिजे। सिर्फ महारथियों की नहीं लेकिन सबकी अंगुली से ही विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होना है। फक्त दादी, मोठे भाई त्यांच्याद्वारेच नाही, सगळ्यांचा सहयोग या विश्व परिवर्तनासाठी बाबांच्या नजरेमध्ये, बाबांच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे। म्हणजे आपण विश्व परिवर्तनाचे खूप महत्त्वपूर्ण घटक आहे, हे स्वतःला हे आपण महत्त्व पटवून द्यायचं आहे की माझा पार्ट खूप महत्त्वाचा आहे। सांसारिक पार्ट काय चालू आहे तो चालू आहे, पण हा विश्व परिवर्तनामध्ये परमेश्वरासोबत डायरेक्ट त्याचा जेव्हा पार्ट सुरू आहे तेव्हा माझा पार्ट अति महत्त्वपूर्ण आहे। या आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये ज्याच्याद्वारे हे विश्व बदलणार आहे त्याच्यामध्ये माझा पार्ट खूप महत्त्वाचा आहे। हा सूक्ष्म पार्ट आहे, गुप्त पार्ट आहे, आणि तो बाबांना माहिती आहे, आपल्याला त्याचा विश्वास पाहिजे। तो हम इसमें अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हमको पक्का हो गया कि बाबा मेरे द्वारा ये कार्य करना चाहता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को विश्वास हुआ, ब्रह्मा बाबा को पता भी नहीं था। ब्रह्मा बाबांना जेव्हा साक्षात्कार झाला, पहिले सुरुवातीला जेव्हा साक्षात्कार झाला ती वाणी झाली, मग ते विनाशाचा साक्षात्कार झाला, मग सतयुगाचा साक्षात्कार झाला,
मग त्यामध्ये एक वाणी झाली. बाबांचा प्रवेश पण झालेला नव्हता, पण आकाशवाणी झाली. जशी बाबांना असं ऐकू आलं की तुझे ऐसी दुनिया बनानी है, तर ते शब्द, बाबांचा प्रवेश नव्हता त्यावेळेला ब्रह्मबाबामध्ये, पण त्या शब्दांनी ब्रह्मबाबामध्ये परिवर्तन आणलं कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कोई तो है जो मेरे द्वारा कार्य कराना चाहता है. क्लॅरिटी नसताना सुद्धा त्यांनी ते आपला जे व्यवसाय होता, इतका मोठा व्यापार होता भारतामध्ये, खूप मोठ्या लेवलचा त्यांचा व्यापार होता, तो त्यांनी त्या एका शब्दावरती, त्या एका महावाक्यावरती त्यांना संपूर्ण वैराग्य आलं आणि त्यांनी ते जे धंदा आहे, तो जो बिझनेस आहे, तो संपवला. नंतर मग बाबांचा प्रवेश झाला त्यांच्यामध्ये. तो उनको तो क्लैरिटी भी नहीं थी, लेकिन उनको ऐसा लगने लगा था कि कोई मुझसे ये कार्य कराना चाहता है. ती क्लॅरिटी पण नसताना, आणि आपल्याला तर क्लॅरिटी आहे, बिलकुल आपल्याला तर क्लिअर आहे, स्वतः परमेश्वर आपल्याकडून खूप मोठं कार्य करवून घेण्यासाठी आलेलं आहे. त्याच्या नजरेमध्ये आपण सगळे इम्पॉर्टंट आहे, खूप महत्वपूर्ण आहे त्याच्या नजरेमध्ये. तो हमारा तो इतना निश्चय पक्का हो जाना चाहिए जितना ब्रह्मा बाबा का भी नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो ऐसे ही निश्चय पक्का हो गया जब उन्होंने वो साक्षात्कार किए. तब तक बाबा की प्रवेशता भी नहीं थी, और उसके बाद में हमने सारे रूप, सारे पार्ट समझ लिए बाबा के, सारा कार्य समझ लिया, और अब वो हमसे कह रहा है कि आपकी हर एक की गुणों की मुझे आवश्यकता है विश्व परिवर्तन के कार्य में. तो हमें इस जिम्मेदारी को उठाना चाहिए. जिम्मेदारी को उठाना मतलब अपने आप को संपूर्ण बनाना, ज्ञान योग धारणा सेवा में आगे जाना, सेवा के जो अलग अलग पार्ट है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना. तो ये सब हम जब समझ जाते हैं कि मेरा पार्ट, संसार का पार्ट अलग है, वो चल रहा है, लेकिन मुझे इस ज्ञान मार्ग में बहुत बड़ा पार्ट बाबा ने दिया है, संगम युग में मैं आ गया हूँ, यही बहुत बड़ा पार्ट है. फिर भगवान मुझे इस नज़र से देखता है कि मेरे ये बहुत गुणवान बच्चे हैं, ऐसा गुण है इनके अंदर, हमारे अंदर हर एक के अंदर एक तो गुण है जो बाबा को पसंद आ. 1000 गुण होंगे हमारे में, या अवगुण भी होंगे, लेकिन बाबा को हमारा एक गुण चाहिए जो बाबा को पसंद आ गया है, और उस कारण बाबा ने हमको संगम युग में चुन लिया है. तो वो बाबा की नज़रों में हमारा महत्व ध्यान में रखते हुए हमें अपने हिसाब से अपने महत्व को अंदर ही अंदर पक्का कराना है कि मेरा पार्ट बहुत 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 महत्वपूर्ण है, आणि मला ती जबाबदारी आता उचलायची आहे. ये जो कार्य है बाबा का कार्य, ये मुझे संपन्न कराना है, मुझे निमित्त बनना है, मुझे जिम्मेदारी उठानी है. हर एक जो भी बाबा के बच्चे जुड़े हैं, हर एक अपने तरीके से कर रहा है, और बाबा का कार्य तो संपन्न होना ही है, लेकिन हम कितना उसमें हिस्सा लेते हैं उस पर हमारा भाग्य डिपेंड है. इसलिए जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा पाएंगे. तो सिर्फ महारथियों की नहीं, लेकिन सबकी अंगुली से ही विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होना है. सब अपनी अपनी रीति से महारथी है बाबा की नज़रों में. ऐसा कोई सभी वो जो महारथी हम समझते हैं वो सिर्फ महारथी नहीं है. बाबा म्हणतात सब अपनी अपनी रीति से महारथी है. हर एक की अपनी अलग अलग विशेषता आहे. फक्त आपल्यामध्ये जो गुण आहे आणि जी विशेषता आहे त्याला आपल्याला चांगली दिशा दाखवायची, आणि ती दिशा दाखवण्यासाठीच बाबा मुरली चालवतो. आपल्यामध्ये गुण आहे, त्याचा गैरवापर न करता चांगला वापर करायचा. बाप दादा भी अकेले कुछ नहीं कर सकते. बाप दादा भी अकेले कुछ कर नहीं सकते. कर नहीं सकते मतलब करना नहीं चाहता हो. कर तो सकता है, क्योंकि फिर उसको ड्रामा पूरा बदलना पड़ेगा. इसलिए वो बाबा कहता है मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं बदलना है ड्रामा, क्योंकि ड्रामा ये जो चला है सतयुग त्रेता में द्वापर में बहुत अच्छा चला है. हे कलियुगाच्या शेवटी ही खराबी आलेली सगळी, म्हणून बाबांना ड्रामा बदलायचा नाहीये. इसलिए बाप दादा और निमित्त आत्माएं भी आप सबको आगे रखती है. तो सभी बहुत बहुत आवश्यक और श्रेष्ठ रतन हो.
बाबा कह रहे आप सभी बहुत बहुत आवश्यक और श्रेष्ठ रतन हो. असं नाही की माझा काहीच फायदा नाही या ज्ञान मार्गामध्ये. बाबा कह रहे आप सब आवश्यक है. माझ्या वाचून काही अडणार नाही तर अडणार तर नाहीच, पण बाबा म्हणते तुमच्या गुणाचा तुम्ही इथं वापर केला तर तुमचं भाग्य बनेल. और आपने भाग्य बनाया है, आपने जिम्मेदारी उठाई है, तो कल्प कल्प का आपका ये पार्ट है जो आप इस ज्ञान मार्ग में, इस यज्ञ में आवश्यक हो. बाबा कह रहे आप बहुत बहुत आवश्यक हो और श्रेष्ठ रतन हो. बाप दादा के स्वीकार किए हुए रतन हो. यादगार में तो दिखाते हैं भगवान की पत्थर पर भी नजर पड़ जाए तो पत्थर भी पारस बन जाता है. आप तो उनके स्वीकार किए हुए रतन हो. यादगारमध्ये कहाण्यामध्ये दाखवतात भगवान की पत्थर पर भी नजर पड़ जाए तो वो पत्थर भी पारस बन जाता है. तर बाबा म्हणते तुम्ही दगड तर नाही आहे, पण तुम्ही मी सिलेक्ट केलेले रत्न आहे. बाबा की नज़र कैसी है, हम दुनिया वालों को समझते हैं या बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि बन गए, उनको पारस बुद्धि बनाना है, लेकिन बाबा कहते हैं आप रतन हो ही, धूल चढ़ी हुई है सिर्फ. तो आप रत्नों को मैंने स्वीकार किया है, चुना भी है, स्वीकार भी कर लिया, ॲक्सेप्ट केलेलं आहे बाबांनी आपल्याला. आपण जसे तसे, धूळ चढलेली आहे पण ओरिजिनल आपण खूप चांगले, गुणवान आहे, शक्तिशाली आत्मे. तो अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो. तो बाबा कह रहे इसके मूल्य को जानो, आपका कार्य कितना महत्वपूर्ण है और कितना श्रेष्ठ कार्य आपको करना है और भगवान की नज़रों में उसकी कितनी कीमत है. तो आप सब महान आत्माएं हो. जितना महान उतने निर्माण. फिर बाबा को लगता है कि ये अगर ज़्यादा ही महानता में चले जाएंगे तो फिर अहंकार आ जाएगा, मग माझ्यासारखं तर कोणीच नाही. तो बाबा तुरंत उसको डाउन कर देता है. बाबा कहता है जितना महान उतने निर्माण. जितना आप महान बनते जाओ, जितनी आपके अंदर क्वालिटी आती जाए, उतना आप निर्माण बनते जाओ. अहंकार कट करत चला. नाव मान शांतची अपेक्षा ठेवायचीच नाहीये. निर्माण बनते चलो. जितना महान उतने निर्माण. याच्यासाठी लौकिकमध्ये बाबांचं ज्ञान नसताना पण ते कनेक्ट झाल्यानंतर आपले जे राष्ट्रपती मुस्लिम, धर्माने मुस्लिम, APJ अब्दुल कलाम खूप मोठे झाले, खूप लेवल त्यांची वाढली, पण शेवटपर्यंत तो व्यक्ती नम्र होता एकदम. म्हणजे बाबांचं ज्ञान नसताना सुद्धा इतके हाय लेवलवर जाऊन कोणी निरहंकारी राहू शकतं, आपण का नाही राहू शकत. तो किसी भी बात का हमें अहंकार भी नहीं आना चाहिए और कोई नाम ले न ले, मान रखे न रखे, कुछ नहीं. हम बाबा की नज़रों में महान आत्माएं हैं, हमको आगे बढ़ते जाना है. इसलिए महान आत्माएं सदा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट अनुभव करती है. तो इसलिए महान आत्माएं सदा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट अनुभव करती है. जो महान आत्माएं हैं वो अपने आप को ऐसा अनुभव करती है कि मैं आज्ञाकारी सेवक हूं, मैं सेवा पर हूं, इस दुनिया में मुझे सेवा करनी है. बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को अच्छा नहीं लगता कि ये कहाँ जा रहे हैं. बाप का हाथ छोड़ते हो, बाप का हाथ छोड़ना मतलब बाबा को याद नहीं करना, बाबा की मुरली नहीं सुनना, तो बाबा कहते अच्छा नहीं लगता है. क्यों? ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे तो कहाँ जा रहे हैं, मन बुद्धि कहाँ जा रही है, किधर जा रही है. बाप के हाथ में हाथ हो फिर तो घबराने की बात हो नहीं सकती. अगर बाबा के हाथ में हाथ है मतलब बाबा के साथ है मन बुद्धि से हम, तो घबरा नाही सकते. आणि इथं भीती निर्माण करणाऱ्या बऱ्याचशा गोष्टी आहे. भविष्याची चिंता. आणि जो बाबांसोबत आहे, जो मुरली ऐकतो, बाबांचे महावाक्य ऐकतो, बाहेर चले जातो, बाहेर जा. तो बाबा के हाथ में हाथ हो फिर तो घबराने की बात हो नहीं सकती. बाबा के हाथ में अगर हाथ है तो घबराने की बात हो नहीं सकती. कारण मग बाबांच्या हातामध्ये हात आहे म्हणजे बाबांचे महावाक्य ऐकतो, बाबांशी कनेक्शन आहे,
तर ज्या चिंता निर्माण करणाऱ्या गोष्टी आहे, ज्या टेन्शन आणणाऱ्या गोष्टी आहे, त्यापासून आपण दूर राहू शकतो ऑटोमॅटिक. माया का हाथ पकड़ते हो तब वह डांस होती है. मतलब जब वो डांस करती है, माया का हाथ पकड़ते हो तब वह डांस होती है, चांस भी लेती है और डांस भी करती है, मतलब नाचती भी है और नचाती भी है. माया मतलब बाबा नहीं है तो माया है. बाकी बाप का तो आप लोगों से इतना प्रेम है, दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते. बाप का तो आप लोगों से इतना प्रेम है, दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते. बाप जानते हैं कि कितना भटक कर परेशान हो फिर बाप के पास पहुँचे हैं, तो बाप कंफ्यूज करने कैसे देंगे. बाबा म्हणता है कि बाबा का आपसे इतना प्यार है जो आपका दूसरे के साथ जाना मुझे पसंद ही नहीं है. क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि फिर उधर माया पकड़ लेती है, कोई ना कोई प्रकार की माया, किसी को कौन से प्रकार की, किसी को कौन से प्रकार की. क्योंकि बाबा जानते हैं, बाप जानते हैं कि कितना भटक कर परेशान होकर फिर बाप के पास पहुँचे. कितना भटके हम, इतने जन्मों से भटकते आए और बाबा मिला है अभी. तो बाबा कहता है अभी मैं मिल गया हूँ, मेरे पास आ गए. बच्चा भटक भटक कर बाप के पास आ गया है, घर में पहुँच गया है, तो बाबा को कैसे अच्छा लगेगा वो बाहर कंफ्यूज होता रहे, भटकता रहे इधर उधर, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता. बाबा कहते तो बाप कंफ्यूज करने कैसे देंगे, त्याला गोंधळात कसं पाडते. वो आ गया है घर वापस, भटक भटक कर हम बाबा के पास पहुंच गए, तो बाबा चाहता है अभी मेरे साथ ही रहे बच्चे, क्यों माया की गलियों में भटकना है. जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं, इनके आगे बाप दादा साकार की तरह सब संबंधों से सामने होते हैं. जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं, इनके आगे बाप दादा साकार की तरह सब संबंधों से सामने होते हैं. जब हम बाबा को छोड़ते नहीं है तो हम कंबाइंड रहते हैं. जसं तो आणि मी एकच, कंबाइंड स्थिति, अलग है ही नहीं, जुदा है ही नहीं, ऐसी जिनकी स्थिति है, बाबा कहते इनके आगे बाप दादा साकार की तरह सब संबंधों से सामने होते. जसं साकार नातेवाईक आपल्या सोबत राहतात, आपले संबंधी आपल्या सोबत राहतात, तसं बाबा म्हणताय की बाप दादा साकार की तरह सब संबंधों से सामने होते. म्हणजे कंबाइंड आहे, त्याच्यासोबत आपण राहतोय, तर सगळ्या संबंधांनी तो आपल्या सोबतच आहे, ये गॅरंटी है बाबा की. जितनी लगन होगी उतना बाप जल्दी सामने होगा, जितनी लगन होगी उतना बाप जल्दी सामने होगा. हम जिस संबंध से उसको बुलाए वो तुरंत आ जाएगा, लेकिन लगन होनी चाहिए उतनी. ये नहीं कि निराकार है, आकार है तो बात कैसे करे. जो आपस में भी बात करने में टाइम लगता है, ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ तो ढूंढने की या टाइम लगने की ज़रूरत नहीं. जहाँ बुलाओ वहाँ हाजिर. आपस में बात करने में, ढूंढने में टाइम लगता है. जो संबंधी को, अपने रिलेशन वाले को ढूंढने में टाइम लगता है, उससे बात करने में टाइम लगता है. कॉल करते हैं, वो मिलेगा नहीं मिलेगा सामने से पता नहीं. लेकिन बाबा कह रहे यहाँ तो टाइम लगने की भी ज़रूरत नहीं, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं. जहाँ बुलाओ वहाँ हाजिर, जहाँ बुलाओ वहाँ हाजिर. सिर्फ दिल की लगन होनी चाहिए, दिल का प्यार होना चाहिए. जहाँ बुलाओ वहाँ हाजिर है, सेकंड में, सेकंड के भी कम समय में. इसलिए मतलब ये बाबा की ये गारंटी है, ये गारंटी है, मैं हाजिर हो जाऊंगा, जहाँ बुलाओ वहाँ हाजिर हो जाऊंगा. तेवढं प्रेम पाहिजे, निश्चय पक्का पाहिजे. इसलिए कहते हैं हाजरा हजूर. दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, सामने आकर हाथ पकड़ा. प्रैक्टिकल में ऐसा अनुभव होगा. जितनी हमारी लगन बढ़ती जाएगी और जितनी हमको ज़रूरत महसूस होगी, बाबा कह रहे आगे चल के प्रैक्टिकल में आपको ऐसा लगेगा कि बाबा ने आके मेरा हात पकडा. कोणी कोणी, मी नवीन नवीन होतो मधुबनला गेल्यानंतर कोणी कोणी ऐकवायचं की बाबा मेरे साथ ही थे, बाबा ने मेरे को छोड़ा ही नहीं, बाबा मेरे साथ ही बैठे, मेरे साथ ही भोजन किया. म्हटले ये ऐसे ही हवा हवाई बातें हैं. लेकिन किसी किसी को ऐसा ज़रूर अनुभव होता है कि बाबा, और बाबा ने गारंटी दी है कि ऐसा आपको प्रैक्टिकल में लगेगा कि मैंने हाथ पकड़ा, मैं आपके साथ ही हूँ, मैं आपको चला रहा हूँ, मैंने आपको गोदी में ले लिया. अलग अलग तरीके के,
जेवढं आपला निश्चय आणि प्रेम वाढत जाईल तेवढा असा अनुभव, आणि बाबा आपल्यासोबत आहे प्रॅक्टिकलमध्ये, तर किती कशी स्थिती राहील आपली आणि किती भाग्य बनेल आपलं, किती आपण चांगल्या प्रकारे पुरुषार्थ करू शकू. जे भाग्य बनवायचे, जे सगळ्यांना मदत करायची आहे, बाबासोबत आहे, विश्वातली सर्वोच्च शक्ती आपल्यासोबत आहे, तर आपण काय नाही करू शकणार. तो सिर्फ बाबा से दिल की लगन बढ़ानी है हमको. तो यह बुद्धि से नहीं, आंखों से देखेंगे ऐसा अनुभव होगा. मतलब अभी तो हम बुद्धि से महसूस करते हैं, बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, बाबा ने वरदान दिया, बाबा मुझे गोदी में ले रहे हैं, बुद्धि से देखते. बाबा म्हणते तुम्हाला प्रॅक्टिकलमध्ये असं दिसेल जसं तुम्ही या डोळ्यांनी बघितलं. मतलब इन आंखों में जो शरीर की आंखें हैं, प्रकृति की बनी हुई आंखें हैं, बाबा कह रहे हैं आपको ऐसा अनुभव होगा, वो तीसरी आंख से नहीं, इन आंखों से ही देखा है आपने, ऐसा अनुभव होगा. तो ऐसे अनुभव के लिए तैयार होना है हमको आगे चल के. इसलिए तो बाबा ने बताया विनाश काल आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, हो जाएगा. जे बाहेर हे चालणार आहे, पण बाबांचे जे बच्चे जे निश्चय बुद्धी आहे त्यांना असे वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव होतील. लेकिन इसमें सिर्फ, फिर बाबा ने बता दिया कंडीशन क्या है, अट क्या है त्याची, लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का हो. इसमें क्या, कौन सा पाठ पक्का हो, एक बाप दूसरा न कोई, दूसरा कुछ भी नहीं, एक बाबा मैं, तीसरा कोई भी नाही. हे ज्याचं एकदम क्लिअर कनेक्शन राहील, क्लिअर बाबा सोबत राहील, तर मग त्याला बाबा हे अशा प्रकारचे सुंदर अनुभव करवत राहील, सोबत ठेवेल बिलकुल. तो ये पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते. जैसे परछाई घूमती है, सावली जशी सोबत चलते, तसं बाबा म्हणता है बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते. तीसरी आंख की बात नहीं कर रहा है बाबा, इन आंखों से ही मुझे देखोगे, ऐसा अनुभव होगा बाबा मेरे साथ में. मतलब ये आंखें भी तीसरी आंख के बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगी. तीसरी आंख से जो देखना है ये आंखों से भी हम देख सकेंगे. ये तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं आप प्रकृती जीत बन जाओगे. म्हणजे या 5 तत्वांनी बनलेले जे शरीर आहे त्याच्यावरती आपला विजय प्राप्त होऊन जाईल. हेच डोळे तिसऱ्या डोळ्यासारखे आपण वापरू शकणार. ये बहुत बड़ी गहराई की बात बाबा बता रहा है. तो जैसा जैसा हमारा अभ्यास बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे स्थिति पक्की होती जाएगी, जैसा जैसा हम मजबूत होते जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव बाबा हमको कराने वाला है. अब ये 1980 के पॉइंट्स खत्म हो गए, 1981 के चालू हो रहे हैं अभी. ये जो पुरुषार्थ के लिए सहज आयडियाज है उसके पॉइंट्स हम देख रहे हैं. मुरलेमध्ये तर बरेच पॉईंट आहे, त्या मुरल्यांमध्ये ते जेव्हा जसं वेळ मिळेल तसं घेऊ. पण सध्या आपण या मुरल्यांमध्ये पुरुषार्थाच्या आयडियाज बाबांनी ज्या दिलेल्या आहेत चांगला पुरुषार्थ होण्यासाठी त्या घेतोय. तो 1481 की मुरली है. मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रही हूँ. मैं रूह हूँ, मेरा हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता. तो कैसे बनानी है वो स्थिति जो हम बाबा को साथ में रखेंगे, इन आँखों से देखेंगे. बाबा कह रहे मैं रूह हूँ, मैं आत्मा हूँ. देखना है अपने आप को. अभी तो बुद्धि की आँखों से ही देखना है, तुरंत अभी ये आँखों से नहीं दिखाई देगा. ये आँखों से बाद में बाबा जब अनुभव कराना है कराएगा, लेकिन बुद्धि की आँखों से हमको देखना है अभी तो. मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रही हूँ. जहाँ जा रहा हूँ उसकी छत्र छाया ऊपर है. मैं आत्मा शरीर में बैठा हूँ और बाबा परमात्मा की छत्र छाया में चल रहा हूँ. कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, किसी से फ़ोन पर बातचीत चल रही है, कुछ देख रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ, बाबा की छत्र छाया में. मैं आत्मा, बाबा की छत्र छाया में कौन, मैं आत्मा अंदर बैठी हूँ और बाबा की छत्र छाया में हूँ. बघायचं स्वतःला चांदणीच्या रूपामध्ये, चमकती चांदणी, ज्योतिबिंदू, छोटासा पॉईंट किंवा मोठं बघायचं नाही छोटा दिसत आपल्याला. तर ज्याला शक्य छोटं बघणं तर खूप सोपं आहे बुद्धीच्या डोळ्याने. छोटं तर उलट पटकन दिसतं, पण काही काहींना वाटतं की कसं बघायचं. तर आपण मोठ्या रूपामध्ये बघू शकतो. मोठा लाईट, मोठी चांदणी, मोठा सूर्य, कसंही बघू शकतो, फक्त शरीरापेक्षा अलग व्हायचं आहे. तो मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रही हूँ.
मैं रूह हूँ, मेरा हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता। फिर मैं आत्मा हूँ, बाबा की छत्र छाया में हूँ, बाबा साथ में है, तो एक विचार पण बाबांच्या श्रीमतच्या बिना माझा चालू शकत नाही, कारण त्याच्या छत्रछायामध्ये, त्याच्या श्रीमतच्या विरुद्ध कसं जाईल? त्याच्या छत्रछायामध्ये विचार करायचा आहे, तो त्याची जी श्रीमत है त्यानुसारच होईल ऑटोमेटिक। लेकिन ये हमको पक्का समझाना है कि मैं उसकी छत्रछाया में चल रहा हूँ, तो जो उसका विचार रहेगा वही मेरा विचार। बाबा जैसा विचार करेगा इसमें, मुझे वैसा ही विचार करना है, कोई भी सिचुएशन है। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। मेरा करावनहार कौन है? मुझे चलाने वाला सुप्रीम रूह है, सुप्रीम परमात्मा, परम पिता, परम आत्मा, वो मुझे चला रहा है। किसको? आत्मा को चला रहा है। और फिर आत्मा शरीर को चलाती है। कसं चालवते आत्मा शरीराला? सगळं विचार मेंदूमध्ये ट्रान्सफर आणि मग मेंदू चालवतो। जे काही चाललेलं आहे, जी काही प्रक्रिया करायची, जी काही प्रोसेस करायचं, जे काही शरीराकडून करून घ्यायचं आहे, आत्मा मेंदूला आदेश देते आणि मग मेंदू शरीराकडून करून घेतो। तो ये सारा प्रोसेस है। बाबा मुझे चला रहा है, मैं शरीर को चला रहा हूँ, कर्मेंद्रियों को चला रहा हूँ। माध्यम बीच में बनता है शरीर का ब्रेन, मेंदू बनतो। म्हणून आपण जास्तीत जास्त सकाश जी द्यायची असते, जेव्हा आपण योग करतोय, जेव्हा आपण स्वतःला बघतो आत्मरूपामध्ये, तर तो प्रकाश सगळ्या मेंदूमध्ये पसरतो हे बघायचं आपल्याला। इथं आहे प्रकाश निघतोय, सगळ्या मेंदूमध्ये पसरतोय। म्हणजे सगळ्यात पहिले आपल्याला मेंदूला शक्तिशाली करायचं आहे। आणि आपल्या वैज्ञानिकांनी पण सांगितलेलं आहे, बऱ्याच वैज्ञानिकांनी शोध केला, तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की आपल्या मेंदूमध्ये जी कॅपॅसिटी आहे त्याच्या 10% सुद्धा आपण वापरत नाही, इतकी कॅपॅसिटी आहे मेंदूमध्ये आपल्या। तो त्याची कॅपॅसिटी कशी वाढेल? जितकं आत्म्याचा प्रकाश मेंदूमध्ये जात राहील तितकी मग त्याची कॅपॅसिटी वाढेल। त्यांना त्याचा उपाय माहिती नाही आहे, पण आपल्याकडे आहे त्याचा उपाय। मेंदूमध्ये आत्म्याचा प्रकाश, आत्म्यामध्ये बाबांचा प्रकाश, बाबा से लेना है, आत्मा में भरना है, फिर ब्रेन में फैलाना है हमको, और ब्रेन फिर सारे शरीर में फैला देगा। ये पूर्ण प्रोसेस। तो मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार, वह करावनहार है, वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। किती सुंदर सुंदर हे बाबा आपल्याला श्रीमत देतोय कि ऐसा रहो जीवन में। अगर बाबा साथ रहेगा, बाबा चला रहा है आपको, तो सब अच्छा लगेगा, सब अच्छा। बाबा साथ में है तो सब अच्छा, हर बात जीवन में अच्छी लगेगी। जो कुछ भी हो रहा है, प्रॉब्लम है, वो सब है, लेकिन हम परेशान नहीं होंगे। प्रॉब्लम रहना अलग बात है, परेशान होना अलग बात है। प्रॉब्लम रहेगा, हम परेशान नहीं होंगे, हम स्थिर रहेंगे, उसका सामना करेंगे। दुखणं वेगळं आणि दुःख होणं वेगळं। म्हणजे वेदना होणं वेगळी गोष्ट आहे, त्याचं दुःख करून घेणं ही वेगळी गोष्ट आहे। जब बाबा साथ रहेगा, भले ही वेदना असतील पण दुखी नहीं होणार आपण आत्मधून। तो ये परिवर्तन है, बाबा के साथ का ये परिवर्तन है। इसलिए हमें ये बाबा के साथ का पूरा मजा लेना है, पूरा उपयोग कर लेना है। तो वो चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसलिए हजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ। सदा मैं रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हूँ। बाबा और मैं साथ साथ कंबाइंड, अलग है ही नहीं। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है नंबर 1 रूहे गुलाब की विशेषता। हम बाबा के बच्चे नंबर 1 रूहे गुलाब हैं। बाबा की नज़रों में हम आत्माएं गुलाब जैसी है, कांटों के बीच में रहते हुए हमको खुशबू फैलानी है। रूहे गुलाब। तो कैसे रूहे गुलाब है? हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले, सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहने वाले, बाबा को सदा हाजिर अनुभव करने वाले। बाबा बोला, बाबा हाजिर, बाबा साथ में है,
बाबा को छोड़ना ही नहीं है, एक सेकंड भी छोड़ना नहीं है। और बाबा को छोड़ना बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं बाबा को छोड़ने से। बाबा साथ में है तो क्लैरिटी रहेगी, क्या करना है आगे समझ में आता है, हम स्टेबल रहते हैं। और फिर हम स्टेबल रहते हैं तो उसकी खुशबू घर में फैलती है, वातावरण में फैलती है, चारों ओर फैलती है। तो रूही गुलाब बनना है, भले ही कांटे हैं, तकलीफें हैं, लेकिन हमें गुलाब जैसा बनना है। जो बाप के गले का हार बन गए उनकी कभी भी हार नहीं हो सकती। तो सदा ये स्मृति में रखो कि मैं बाप के गले का हार हूँ। जो बाप के गले का हार बन गए उनकी कभी भी हार नहीं हो सकती, वो आत्मा कभी हार नहीं सकती। जो आत्मा के हार की बात है, आत्मा का हारना मतलब दुखी होना, परेशान होना, यह आत्मा की हार है। और हिम्मत रखना, साहस से आगे बढ़ना, शांति में रहना, स्थिर रहना, खुश रहना, संतुष्ट रहना, यह आत्मा की जीत है। तो जो बाबा के गले का हार बन गए कभी हार नहीं सकते, वो आत्मा कभी परेशान दिखेगी ही नहीं, वैतागलेली दिसणारच नहीं। तो सदा ये स्मृति में रखो कि मैं बाप के गले का हार हूं। इससे माया से हार खाना समाप्त हो जाएगा। ये रावण की लंका को जलाने वाले हनुमान महावीर हो गए ना। रावण की लंका को जलाने वाले महावीर। हनुमान खुद नहीं जला, पूंछ से लंका जलाई। तो हनुमान का उदाहरण बाबा हमको अलग अलग रीती से समजाते रहते हैं। बाबा म्हणतात तो स्वतः नाही जळाला, त्यांनी आपल्या शेपटीच्या द्वारे लंका जाळून टाकली। क्योंकि अपने को सदा सेवक समझता था। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। तो वो सेवक समझता था, इसलिए रावण को जला दिया, रावण की लंका को जला दिया, रावण की लंका को जला दिया। तर तसंच बाबा म्हणतात इथं, कारण तो सेवक समजायचा, रामाचा सेवक। यहाँ भी अगर हम अपने आप को सेवाधारी समझते हैं तो माया का जो सारे विश्व पर अधिकार है, हमारे ऊपर अधिकार है, उसको हम जला सकते, खत्म कर सकते हैं। हनुमान के दिल में सदा राम बसता था ना। तो बाप के सिवाय और कोई भी दिल में न हो। अपने देह की स्मृति भी दिल में नहीं, क्योंकि देह भी पर है। तो बाप के सिवाय और कोई भी दिल में न हो। अपने देह की स्मृति भी दिल में नहीं, क्योंकि देह भी पर है। देह भी पर है, अपना नहीं है, पराया है। मैं आत्मा इसमें विराजमान हूँ। तो जब आत्मिक स्वरूप है तो ट्रस्टी अथवा डबल लाइट, और देह की स्मृति है तो गृहस्थी। ट्रस्टी अर्थात माया का जाल खत्म। ट्रस्टी अर्थात माया का जाल खत्म। तो अभी आत्मिक स्वरूप में रहना है, देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, ये हमको पक्का करना बाबा सिखाता है, रोज सिखाता है हमको, इसको पक्का करना है। इतनी ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें हम सुनते हैं, हमको ये अभ्यास बहुत पक्का करना है, अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखना है। आज दुपारी त्या राऊत डॉक्टरांकडे बसायला गेलो होतो, तर त्यांच्या माताजींनी शरीर सोडलं। तर त्यांची काय स्थिती होती, म्हणजे जी आपण ज्ञानाच्या द्वारे आपल्याला जी स्थिती बनवायची त्यांची जवळपास तशी झाली होती। लेकिन बाबा की याद में शरीर नहीं छूटा उनका, लेकिन स्थिति वैसी हो गई थी। त्या काही दिवस मुरलीला पण यायच्या, सुरुवातीला आल्या होत्या, नंतर त्यांचं सगळे करायचं, ते सगळ्या प्रकारचं जे काही आध्यात्मिक असेल, प्रवचन असेल, सगळीकडे जायच्या। पण शेवटी त्यांची अशी स्थिती झाली होती 3-4 दिवस की मला या पिंजऱ्यातून मुक्त व्हायचं आहे, मला आता इथलं झालं सगळं माझं, मला या पिंजऱ्यातून मुक्त व्हायचं आहे, दुसरीकडे जायचं आहे, दुसऱ्या शरीरामध्ये जायचं आहे, इथपर्यंतची त्यांची स्थिती झालेली होती। आणि सगळ्यांचा व्यवस्थित निरोप घेऊन व्यवस्थितपणे त्या आत्म्याने शरीर सोडलं। बहुत सुंदर अनुभव लगा मुझे वो, कि मतलब धार्मिकता आध्यात्मिकता से क्या नहीं हो सकता है। और हमारे पास तो डायरेक्ट शिव बाबा का ज्ञान है, हमारा तो कितना भाग्य ऊंचा हो सकता है। वो तो शरीर छोड़कर चली गई, सबको मतलब सारा हिसाब किताब मुक्त होकर वो गई है। यहाँ वालों से जो हिसाब किताब था
कोणत्याच प्रकारे त्या मोहामध्ये अटकलेल्या नव्हत्या. त्यांनी जो अनुभव सांगितला 2-3 दिवसाचा, खूप सुंदर अनुभव. सगळ्यांना, त्यांची मुलगी, जावई, सगळ्यांना बोलले होते व्यवस्थित की आता मला जायचं आहे, आता मला अडवू नका, माझ्या मार्गामध्ये येऊ नका, मला जायचं आहे. बहुत अच्छी रीती से, एकदम शांत रीतीने, खूप व्यवस्थित ते बोलून गेले. तर ही स्थिती आपल्याला बनवायची, अंतमते सुगति. आणि त्यांचं बाबा से कनेक्शन तो नहीं रहा था, इसलिए उनका वो वैसा भाग्य तो नहीं बनेगा जैसा हम बना सकते हैं. लेकिन आगे चलकर वो आत्मा बहुत अच्छी जगह पर जाएगी, क्योंकि इस स्थिती में शरीर छोड़ा है. असं सोडलेलं आहे त्यांनी शरीर की या सेकंदामध्ये शरीर सुटलं असेल आणि लगेच दुसरीकडे त्या गर्भामध्ये प्रवेश झाला असेल. 3 दिवस नाही, 3 घंटे नाही, तिथं अशा स्थितीमध्ये शरीर सोडलेलं आहे. तो हमें तो बाबा रोज ये सिखाता है, इस स्थिती को बनाना. शेवटी त्या कोणत्या स्थितीमध्ये गेल्या की त्या जीवनभर राम 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 करायच्या. आणि शेवटी त्यांचं म्हणणं आहे की शेवटचे शब्द त्यांचे होते राम सीतामाई, राम सीतामाई, राम सीतामाई. 3दा तसं बोलून त्यांनी शरीर सोडलं. तो लास्ट के समय में उनको राम सीता की याद आई. अब वो आत्मा त्रेता युग तक तो पहुंच सकती है. उन्होंने यहाँ पे तो ज्ञान भी लिया था, थोड़ा सा बीज तो पड़ भी गया था, लेकिन आगे जाके उनका जहाँ जन्म होगा कुछ तो है कनेक्शन की राम सीता म्हणजे सीता. त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांनी जीवनामध्ये एकदा सुद्धा सीतेचं नाव घेतलं नसेल, पण शेवटी त्यांना आठवलं ते. तो कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता. पण ती जी स्थिती बनली होती त्यांची की मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, बिलकुल पक्क झालं होतं. या पिंजऱ्यामध्ये मला राहायचं नाही. म्हणजे खूप चांगलं, वैतागून नाही. त्रास होता त्यांना, अस्थमा होता, पण वैतागून नव्हत्या म्हणत त्या, पण जायचंय, बस झालं आता इथलं. इस तरीके से उस आत्मा ने शरीर छोड़ा है. तो बाबा हमको यही प्रॅक्टिस कराना सिखाता है. म्हणजे या स्थितीमध्ये आपण जीवनामध्ये राहिलो, हे जीवन चालू आहे तरी फायदा आहे आणि मृत्यूच्या वेळेला पण त्याचा फायदा आहे. इसलिए आत्मिक स्थिति बनानी है, देह का भान भूलते जाना है, तो बाबा साथ रहेगा. और बाबा साथ रहेगा तो हमारा डायरेक्ट सतयुग के पहले नंबर में, पहले जन्म में आने का भाग्य बन सकता है. शांति.